आज की वीडियो का जो सबसे मेन मोटिव है, आप ये समझिए, इन 4-5 जो नीड्स बताई जा रही हैं, नीड्स में से आप ये आइडेंटिफाई करें आप कौन सी स्टेज में लाई करते हैं, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या करना है। मीन्स ओवरऑल जो हमारा एम होना चाहिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पर हम हमारे फुल पोटेंशियल का यूज़ कर सकें, जहाँ पर हमारी सभी जो बेसिक नीड्स हैं, जो डेफिशिएंट नीड्स हैं, वो कंप्लीट या फुलफिल हो चुकी हों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। अगर आप खुश नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएँ, अपनी खुशी को बरकरार रखें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है MPC 003, हमारी जो बुक चली हुई है हाल फिलहाल, लेसन 8 ह्यूमनिस्टिक एंड द सेल्फ थियरीज, कार्ल रोगर एंड अब्राहम मास्लो की 2 थियरी इस वीडियो में कवर करेंगे। माय नेम इज़ अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं ये समझते हैं, अब्राहम मास्लो ने क्या कहा, मैस्लो जो भी आप कहते हैं, ठीक है। तो मैस्लो थियरी पर्सनैलिटी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस फील्ड, द रीज़न फॉर इट्स वाइड इन्फ्लुएंस इन हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अब ये जो दोनों ही थियरीज़, यहाँ पर सिर्फ अब्राहम मैस्लो ही नहीं बल्कि दोनों ही थियरी प्रैक्टिकल लाइफ से काफ़ी जुड़ी हुई थी। इन्होंने जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है लाइफ का उनको शो करने की पूरी कोशिश की और शो किया भी। जब आप इन थियरीज़ को पढ़ेंगे तब आपको ये लगेगा शायद हाँ ये सही कह रहे हैं और यही बातें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। साइकोडायनेमिक थियरीज़ में सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल लिबिडल एनर्जी पर है जो काफ़ी फोकस डाला, और एक एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इन 2 कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ये थियरी काफ़ी क्रिटिसाइज भी की गई। क्या आप इन थियरीज़ के जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कंसीडर करते हैं? क्या आपको लगता है ये सही है या आपको लगता है कि ये गलत है? क्या आप भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं? ये ओपिनियन आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें बता सकते हैं कि आपकी जो राय क्या है, आपकी क्या थिंकिंग है इस थियरी के बारे में। अब हम शुरू करते हैं अब्राहम मैस्लो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, सिंपल है, इन्होंने फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ये टर्म आप याद रखिए, और कार्ल रोगर की में सेंटर जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी उन्होंने दी। फुल्ली फंक्शनिंग को समझने के लिए हम ये बनाते हैं ये टेबल, एक छोटा सा ट्रायंगल जिनमें इन्होंने क्या कर दिया, 5 स्टेजेस हैं इस यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये 5 स्टेजेस हैं इनमें से जो 4 स्टेजेस रहेंगी ना, इनको कहेंगे हम डेफिशिएंट नीड्स, और जो ये एक स्टेज बच जाती है ये हमारी है ग्रोथ नीड्स। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ अब्राहम मैस्लो को समझने के लिए या इनकी थियरीज़ को समझने के लिए ये 4 टर्म्स हैं जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। हायरार्की ऑफ नीड्स, उन्होंने क्या किया, एक हमारी लाइफ ना 5 फेजेस से गुजरती हैं, जो 5 तरह की आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, जिन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर अब यहाँ पर हायरार्की जो वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, हायरार्की मीन्स ये एक पदानुक्रम में है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होगी, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ और ये हमारी 5th स्टेज होगी। यहाँ पर हायरार्की का मीनिंग है जब आपकी फर्स्ट स्टेज फुलफिल हो जाती है तब आप सेकंड स्टेज में एंटर करेंगे, अदरवाइज आप यहीं पर ही रहेंगे, यहीं पर सरवाइव करेंगे और यहीं पर आपकी डेथ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सेकंड स्टेज जब आपकी फुलफिल हो जाएगी तब आप थर्ड में, और जब थर्ड फुलफिल हो जाएगी 4th में, और 4th फुलफिल होने पर 5th स्टेज में आप एंटर करेंगे। ये हायरार्की है, ये पहले मैं इन शॉर्ट टर्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आती है हमारे पास बेसिक नीड्स, जो बेसिक फर्स्ट नीड है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारे फिजिक से जुड़ी है, हमारी बॉडी से जुड़ी है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेकंड आती है हमारी सेफ्टी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, 4th आती है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, और 5th आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अंडरस्टैंड? अभी तक सिर्फ हम ना मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, मतलब हम सिर्फ एक समरी सी पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, फिर हम थियरी में डीपली चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा इनकी थियरी के अकॉर्डिंग
कि मान लीजिए जो कोई फिजियोलॉजिकल नीड्स जिनकी फूड, वाटर या हाउस, जो सर पर छत, आपने भी सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, इस तरह की जो बेसिक नीड जो हमारी बॉडी से संबंधित हैं, जो इनसे रिलेट करती हैं, जिनके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, सबसे पहली ह्यूमन की नीड यही है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। और आप ये देखिए कितनी प्रैक्टिकल सोच है कि हाँ वास्तव में आपको भी लगेगा। क्या आप बिना खाए पिए अपनी सेफ्टी के बारे में सोच सकते हैं, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे? भूख से तड़पता हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपने मॉरल डेवलपमेंट थियरीज पढ़ी है कोलबर्ग की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए कैसे उसने जो चोरी करना शुरू कर दिया, मतलब शुरू नहीं किया, उसने एक बार चोरी की। ओके, तो फिजियोलॉजिकल नीड जब आपकी कंप्लीट होंगी तो आप सेफ्टी पर जाएंगे, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस की डिमांड होगी, फिर आप रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। इस तरह से जो हमारी 4 नीड्स हैं, रिस्पेक्ट तक की नीड्स हैं, ये सभी डेफिशिएट नीड्स में आती हैं, जो कि किसी भी कमी, जब ये कम होती है ना, तभी ये नीड्स है जो पैदा होती हैं। कॉमन सी बात है, हम इसलिए समझ सकते हैं डेफिशिएट नीड्स। ग्रोथ नीड्स जब ये सभी कंप्लीट हमारी फुलफिल हो जाएंगी, तब हमारी ग्रोथ नीड होगी, ये वाली नीड होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। तो ये समझ जाएंगे हायरार्की ऑफ नीड्स समझने के बाद। अंडरस्टैंड। चलिए हायरार्की ऑफ नीड्स पर चलते हैं, कैसे कौन कौन सी हायरार्की हम समझेंगे। सबसे पहली, जैसे कि यहाँ पर हमने देखी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स होंगी? जो सबसे बेसिक होंगी, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। ये फंडामेंटल नीड्स हैं जिसके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते, ये नेसेसरी हैं। अंडरस्टैंड। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो हमारी बॉडी से जुड़ी हैं, ठीक है, जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर से जुड़ी हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेफ्टी नीड्स। जब आपने खाने का प्रबंध कर लिया, ठीक है मैं खा सकता हूँ, अब मेरे खाने का प्रबंध हो गया है, मैं यहाँ पर रहूँगा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मुझे पानी पीने के लिए चाहिएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद एक ह्यूमन या एक एनिमल, दोनों पर ये अप्लाई होती हैं, सेफ्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब वो सेफ्टी कैसी होगी? सेफ्टी आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबल होना, हेल्थ आपका ठीक है या नहीं है, सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन देयर लिव्स। ये सभी जो फिजिकल सेफ्टी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ के रिगार्डिंग जो सेफ्टी, ये सभी सेफ्टी हैं जो सेफ्टी नीड्स में आएंगी। ये जो हमारी सेफ्टी नीड्स हैं, ये किससे कम डिमांडिंग रहेंगी? फिजियोलॉजिकल नीड्स से। अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स ही हमारी कंप्लीट नहीं होगी, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, ठीक है, या घर नहीं है, तो हम सेफ्टी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम सिर्फ सोचेंगे हमारी बेसिक नीड्स के बारे में, फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। नेक्स्ट आती है हमारे पास बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। जब आपको खाना मिल गया, पीने के लिए पानी, सब कुछ मिल गया, अब आपके पास घर है, आप फिनेंशियल स्टेबल हैं, आपके पास प्रॉपर पैसा है, प्रॉपर जो आपके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए लाइफ को सरवाइव करने के लिए, वो सभी आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब आप किसकी फिराक में रहेंगे? आप क्या सोचेंगे? मेरे पास कौन हो जो मुझे प्यार करे। It comes at the third level after safety need and fulfilled. People look for social connection. Social connection बनाने की सोचेगा। Love, belongingness, this involve forming relationship, friendship, sense of being a part of a community or a family. जहाँ पर हमें ये लगे कि हाँ मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मैं अपने फैमिली का सदस्य हूँ, या मुझे अभी है जो किसकी ज़रूरत है? प्यार की ज़रूरत है। तो ये सभी जो ऊपर वाली सभी चीज़ें हैं जो फुलफिल होने पर है, जो हम बिलोंगिंग और लव नीड्स पर चलते हैं। आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, डैश, जो भी नाम रखेंगे, आरव, ठीक है हमारा नाम जो हम एग्जाम्पल्स में लेते हैं, ठीक है, आरव मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब वो कहता है कि मैं खाने बिना रह सकता हूँ, मैं बिना पानी के रह सकती हूँ, मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसा कुछ नहीं होता। लव एंड बिलोंगिंगनेस ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है। जब तक आपकी फोर्स, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी जो फैमिली स्टेबल ना हो जाए, आपकी जो 2 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, जब तक ये 2 फुलफिल नहीं हो सकती, आप प्यार के बारे में, लव एंड बिलोंगिंगनेस, दिस इज़ सब कुछ आपको फेक लगेगा, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अंडरस्टैंड। तो 4th पॉइंट आता है सेल्फ अस्टीम, या अस्टीम नीड्स हम कह सकते हैं।
इट कम्स एट द फोर्थ लेवल। ये फोर्थ लेवल पर आता है एस्टीम नीड्स बिकम इम्पोर्टेंट आफ्टर द फर्स्ट थ्री नीड। अब ये तीन जो पहली नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमारी सबसे फोर्थ की जो इम्पोर्टेंट नीड होगी। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर सेल्फ अस्टीम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। दो वर्जन है हमारे स्टीम के, ए लोअर स्टीम और एक हाइयर स्टीम। ठीक है, अब जो लोअर स्टीम है वो क्या कहेगी, लोअर स्टीम में क्या करेंगे हम, कॉग्निशन, फ्रेम, थीम, प्रेस्टीज, अटेंशन एंड द नीड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स आर लोअर स्टीम नीड्स। हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हाइयर जो आती है हमारी द नीड फॉर द स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, मैस्ट्री, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड नीड फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ रहे हैं, यहाँ पर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर हम रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स कर रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है जो लोअर स्टीम नीड्स और हाइयर स्टीम नीड्स। लोअर स्टीम नीड्स में हम क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हाइयर स्टीम नीड्स में हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो दीज नीड डिपेंड अपॉन द इनर कॉम्पिटेंस, और इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है एक्वायर्ड कैसे करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो इन पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, फिफ्थ एंड सबसे टॉप वाला है, जो ये जो टॉप। अंडरस्टैंड, दिस इज द ड्राइव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोगर। दोनों का ही ये मोटिव है इन थियरीज के अकॉर्डिंग बताने का कि हर एक पर्सन में इनेट एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइफ का सबसे जो बेस्ट वर्जन है उसको जिए वो। ठीक है, या वहाँ पर है जो अचीव करे उस चीज़ को। वन पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल का यूज़ करें। पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्चुअलाइज। इंडिविजुअल आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्वालिटी सच एज क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरालिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, ऑल दीज आर है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजर के जो हमने ऊपर टर्म की, यहाँ पर देखिए हमने अब क्या किया, हायरार्की नीड्स को समझा। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम आप लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारी डेफिशिएट नीड्स में होंगी। बाकी की जो ये ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक नीड है हमारी, ये ग्रोथ नीड में होगी। अब हम बात कर रहे थे सेल्फ एक्चुअलाइज़र पर। सेल्फ एक्चुअलाइज़र कौन होगा, जिसने जो हमारी फिफ्थ जो स्टेज को एक्वायर कर लिया है, जो यहाँ तक पहुँच गया है, उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइज़र पर्सन। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी ये सभी नीड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तब आप ये समझेंगे और फिर आप ये समझेंगे कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, आप अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहे या कर पा रहे हैं। आज की वीडियो का जो सबसे मेन मोटिव है, आप ये समझिए, इन 4-5 जो नीड्स बताई जा रही हैं, नीड्स में से आप ये आइडेंटिफाई करें आप कौन सी स्टेज में लाई करते हैं, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या करना है। मीन्स ओवरऑल जो हमारा एम होना चाहिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पर हम हमारे फुल पोटेंशियल का यूज़ कर सकें, जहाँ पर हमारी सभी जो बेसिक नीड्स हैं, जो डेफिशिएट नीड्स हैं, वो कंप्लीट या फुलफिल हो चुकी हों। तभी पॉसिबल है आप सेल्फ एक्चुअलाइजर बन सकें। चलिए शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर के, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजर स्टेज पर पहुंच गया है वो रियलिटी पर फोकस रखेगा, एक्सेप्टेंस रहेगी उसमें, रियलिज्म एंड एक्सेप्टेंस। कैसे? सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन चीज़ों को वैसे ही देखेगा जैसी वो हैं, ऐसा नहीं कि जो मुझे चाहिए कि हाँ यहाँ पर तो देखो यार, यहाँ पर सिर्फ एक बाइक खड़ी है हीरो होंडा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ हीरो होंडा नहीं, यहाँ पर तो क्या होना चाहिए था, हायाबुसा गाड़ी होनी चाहिए थी, R15 होनी चाहिए, KTM होनी चाहिए, निंजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो चीज़ है वो उसी को ही ऑब्जर्व कर रहा है। दैट इज़ द रियलिज्म एंड एक्सेप्टेंस के जो एग्जाम्पल हो गए ये। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस। अब वो एक्सेप्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं और मैं उन पर काम कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस ही सिर्फ काम नहीं चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन उन जो आप में कमियां हैं, वीकनेसेस हैं आपकी, उनको इम्प्रूव करना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पर वर्क करना, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये है जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंड आता है हमारे पास ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंटली सोचता है,
हु मेक देयर आउन डिसीजंस, देयर वैल्यूज, बिलीव्स, जो डिसीजंस वो लेगा उनकी है जो कॉन्सिक्वेंसेस भी वो फेस करने की हिम्मत रखता है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजर, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आएगा क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन जिस भी कंडीशन में होगा, प्रॉब्लम में होगा, एनवायरनमेंट में होगा, तो वो क्रिएटिव इन नेचर होगा, नई नई जो प्रॉब्लम्स के नए नए समाधान निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा एक नए नए तरीके से, तो हम उसको कहेंगे क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है पीक एक्सपीरियंस। अब पीक एक्सपीरियंस भी एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी शायद ये सोचें कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए आप टीचर हैं, क्या हैं आप? टीचर हैं, और आप क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? मुझे क्या बनना है? प्रिंसिपल बनना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बनना है, सिर्फ आप ये सोचते रहते हैं अरे यार मुझे तो प्रिंसिपल बनना है, कहाँ टीचिंग में फंस गया। अब ये तो टीचिंग की प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऐसे थोड़ी किसी को भी बना देंगे उठा के कि आप चलिए प्रिंसिपल बन जाइए, ऐसा नहीं होता। टीचर का एक्सपीरियंस और ये सभी है जो उनको कंबाइन करने के बाद कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल बना जाता है। तो हम कहेंगे कि वो बंदा है जो टीचिंग कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को महसूस नहीं कर पा रहा, इंजॉय नहीं कर पा रहा जो वो काम कर रहा है। या फिर मैं कहूँ, मान लीजिए मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर है वो क्या सोचता है कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हों, 5 मिलियन हों या 15 मिलियन हों, कितने भी सब्सक्राइबर हों, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसा, मेरा भी एक बड़ा चैनल हो, काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट हों, मैं अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है, लेकिन ये तो है सोच जो कि मैं चाहता हूं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं? आपको टीच कर रहा हूं, मैं चीज़ों को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं जब आपके साथ बात करता हूँ, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, जब आप मुझसे कमेंट करते हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, मैं एंजॉय फील करता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। तो ये है पीक एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंड। इंजॉय इंस्पिरेशन एंड सेंस ऑफ बीइंग इन द जोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजर। उनके जो प्राइमरी गोल क्या होंगे? पर्सनल ग्रोथ। जितनी भी एक टीचर के पास इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, उसको सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट बदलते हैं, स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन परसीव करने के तरीके बदल जाते हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी एंटर कर जाती है एजुकेशन फील्ड में, और उन सभी को हमें एक्वायर करना होगा, अडेप्ट करना होगा, सीखना होगा। तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल रहने चाहिए कि मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट रहूँ। ये प्राइमरी गोल्स होते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन के। ऑटोनोमस मोरालिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे हम हैं वैसे ही सही हैं, हमें कहीं पर भी कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, अलग होती हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। जो सेल्फ एक्चुअलाइजर होते हैं आर ट्रू टू देमसेल्व्स। ठीक है, मैं जैसा हूँ बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते वो। ठीक है, ना ही वो कोशिश करते कि किसी को दिखावा करने की, नहीं देखो मैंने तो क्या कर रखा है, मेरे पास तो एक बड़ा सा फ़ोन है, या फिर मैंने तो घड़ी डाल रखी है तो 10 लाख रुपए की घड़ी है। ये दिखावा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको बताया कि मेरी घड़ी 10, ऐसा नहीं है। ये HMT की है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल ब्रांड है, 500-700 रुपये में आ जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो ऑटोनोमस। ठीक है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हैं, कभी आप कुछ एग्जांपल्स को सीरियस लें, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सीरियस लें ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। पीक क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी कैसे है, अब जैसे ही मैं आपको देखिए बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, अभी अभी मैंने आपको अपना फ़ोन उठा के दिखाया और फिर मैंने आपको ये वॉच दिखा दी और कहा कि ऐसे 10 लाख, फिर HMT, ऐसे इस तरह एग्जाम्पल। तो ये क्या है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने ये फ़ोन का एग्जाम्पल पहले सोच के रखा था। नहीं सोचा था। हो सकता है मैं आपको यही राइटर वाला एग्जाम्पल दे देता या फिर कोई और एग्जाम्पल देता कि क्रिएटिव होते, शायद डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देता। इट मे बी पॉसिबल। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन क्या करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जब भी वो किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं कंप्लीटली, उन्हें ये रहता ही नहीं मेरे आसपास क्या है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। इट डजेंट मैटर, दे आर टोटली इन्वॉल्व इन देयर वर्क व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, दे एंजॉय, दे ट्राई टू क्रिएटिव इन देयर एंडेवर्स। वो प्रोडक्टिविटी शो करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आएगा हमारे पास हेल्दी रिलेशनशिप। अब कहीं पर भी हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे? डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एम्पैथी।
जब मुझे ये पता होगा कि आपको इस पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई और स्टूडेंट, जब मैं किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जेन्युइन तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूँ या उसके वेलबींग के लिए सोच रहा हूँ, तो ये क्या करेगी, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर देगी। अगर आपको कहीं ये लगेगा कि हाँ इन्होंने उस तरीके से समझाया है जो मैं चाहता था या जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कैसे बुक पढ़ूँ, मेरा नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड था, लेकिन हाँ मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो हो सकता है आप वहाँ पर क्या करें, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे हो सकता है, आप दोबारा इन्हीं वीडियोज़ को देखें या फिर जो सजेशन में वीडियोस चल रही हैं और अदर हमारे चैनल पर जो वीडियोस है वो आप देखें, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। आप हमसे कांटेक्ट करें इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट परसेप्शन। अब देखिए क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजर हैव ए नी सेंस ऑफ रियलिटी एंड कैन सी बियॉन्ड सुपरफिशियलिटी। अब उनको रियलिटी का बोध होता है, ऐसा नहीं कि बस हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा बात ख़त्म, रियलिटी एक्चुअल में क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, उनको ये मालूम होता है। दैट इज़ द एफिशिएंट परसेप्शंस। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, जैसे कि ए जज हु मेक फेयर एंड अनबाइज्ड डिसीजंस बाय कंसीडरिंग ऑल रेलेवेंट एविडेंस एंड नॉट जस्ट ओपिनियंस। अब जब एक जज कुर्सी पे बैठा होता है तो वो कहता है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल है कि वो एक जो उसको क्या कहते हैं, कटघरे में जब एक पर्सन खड़ा होता है, उसने क्या किया, गलती की या नहीं की, उसकी अपीयरेंस, मान लीजिए उसने फॉर्मल ड्रेस डाल रखी है और हम कहेंगे नहीं यार इसको लगता तो नहीं है शक्ल से ये कि इतना जो रेप कर सकता है या चोरी कर सकता है, शायद कुछ गलतफहमी होगी, ऐसा नहीं होता ना। वो क्या करता है, प्रॉपर एविडेंसेस देखता है, कंडीशंस को ऑब्जर्व कर सकता है, दलीलें सुनता है वकीलों की और फिर डिसीजंस लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ जो एविडेंस, और फिर वो क्या करेगा, फेयर न्याय करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंट परसेप्शन। अंडरस्टैंड। तो ये थे एक्चुअलाइजर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम शुरू कर रहे हैं कार्ल रोगर थियोरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब कार्ल रोगर थियोरी जो पर्सनैलिटी है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के नाम से भी जानी जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको सेकेंड ईयर में अगर आप काउंसलिंग ले रहे हैं तो आपको ये टर्म्स बार बार देखने को मिलेगी और आपको एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, उनका जो एम्फेसाइज था, उन्होंने जो फोकस किया था वो कहाँ पर किया था, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, हिज फीलिंग, हिज वैल्यूज विच आर इंक्लूडेड इन इनर लाइफ। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर है जो कुछ टर्म्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट और थेरेपेटिक रिलेशनशिप, इन सभी कुछ टर्म्स को जो हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे कार्ल रोगर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि सेंट्रल टर्म रहेगी, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा था सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी हम समझेंगे। यहाँ पर सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि यहाँ पर पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, ये जो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, किसी एक पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली फोकस किया जाता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है रियल सेल्फ से और आइडियल सेल्फ से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। आज अगर आप ये वीडियोस देखकर ये समझ पाते हैं कि आप रियल सेल्फ क्या है और आइडियल सेल्फ क्या है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। रियल सेल्फ क्या है, व्हाट द पर्सन इज, क्या है एक व्यक्ति की रियल सिचुएशन इस टाइम क्या है, एट प्रेजेंट क्या है, वो होगा रियल सेल्फ। और आइडियल सेल्फ क्या होगा, व्हाट द पर्सन वुड लाइक टू बी, कैसा एक व्यक्ति बनना चाहता है। ठीक है, मैं आज के टाइम शॉपकीपर हूँ, लेकिन मैं क्या बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं आज के टाइम में जो क्या कर रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, तो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। मान लीजिए आप क्या हैं इस टाइम, शॉपकीपर हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, टीचर। अंडरस्टैंड। तो शॉपकीपर होना आपका क्या है, आपका रियल सेल्फ है, और आप बनना क्या चाहते हैं वो होगा आपका आइडियल सेल्फ। समझ रहे हैं। अब आप ये देखिए, आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी था आपके लिए कि आज का जो आपका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो दिस रेफर टू इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ देम सेल्फ।
एक व्यक्ति अपने बारे में कैसे चीज़ों को परसीव कर रहा है, अपने आप को क्या समझता है, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या हैं अपने आप के बारे में, कि मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ, क्या मैं अपने बारे में अच्छा सोचता हूँ, क्या मैं अपने जो मेरे जो रिगार्डिंग जो मेरी फीलिंग्स हैं क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो एक अच्छी फीलिंग है। इस तरह की जब ये हमारे पास रियल सेल्फ हमारा समझ आ जाएगा, हमारा आइडियल सेल्फ समझ आ जाएगा, और ये जब दोनों एक हो जाएंगे, वन, ठीक है, तब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए जो सेल्फ आइडियल सेल्फ है ना, ये कौन क्रिएट करता है? सोसाइटी हमारी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स, ये क्रिएट करते हैं कि हम आइडियल सेल्फ हमारा क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक मूवी का एग्जांपल दिया था, उनका जो वो क्या कुछ और करना चाहता था बच्चा अपनी लाइफ में, उसको पता ही नहीं था मैं क्या करना चाहता हूँ, लेकिन बचपन में क्या हुआ, उसने क्या किया, एक चोर को पकड़ा। समझ रहे हैं, चोर को पकड़ा, सभी ने उसको क्या कहा, तुम तो ज़रूर बड़ा होके पुलिस बनेगा, तुम तो ज़रूर बड़ा होके पुलिस बनेगा। अब वो पुलिस बनेगा बनेगा कह के उसको पुलिस ही बना दिया। ठीक है, उसने IAS IPS का एग्ज़ाम क्लियर किया और वो पुलिस बन गया। तो वो क्या है, डिमांड ऑफ सोसाइटी दिस क्रिएट द आइडियल सेल्फ अकॉर्डिंग टू रोगर। ठीक है, अब रोगर ने क्या कहा, एक बच्चा वास्तव में कब खुश हो सकता है, ट्रूली हैप्पी कब होगा, जब पब्लिक और हिडन सेल्फ्स दोनों, बाहर एनवायरनमेंट और आपकी जो इनर फीलिंग्स है, दोनों एक जैसी होंगी, कि आप आइडियल सेल्फ और आपका रियल सेल्फ, हम ये कह सकते हैं अगर एक होगा तो आप अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच पाएंगे, आप अपने लाइफ में वो एफर्ट कर पाएंगे, उस अचीवमेंट को अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इसलिए सेंट्रल कॉन्सेप्ट था किसका, हमारी कार्ल रोगर थ्योरी का। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या कहता है कार्ल रोगर? रोगर बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैज इनेट ड्राइव टुवर्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रोगर का मानना था, अब्राहम मास्लो का भी मानना था, कि जो हर एक पर्सन में ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक मतलब एक लाइफ में एक जो हायर वर्जन ऑफ आवर लाइफ है ना, उसको अचीव करने की क्या होती है, इनेट कैपेबिलिटी होती है। ये जो प्रोसेस है बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व फुलफिलिंग वंस यूनिक पोटेंशियल ग्रोथ, कि हम अपने जितना भी हमारे अंदर पोटेंशियल है कोई भी काम करने का, हम क्या कर रहे हैं, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पोटेंशियल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अल्टीमेट गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि हर एक ह्यूमन का जो गोल क्या है। जब देखिए दोनों को अगर हम थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करें, कार्ल रोगर थ्योरी और मैस्लो थ्योरी की, तो वहाँ पर बेसिक नीड्स थी, जहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारी एक नीड कंप्लीट होती है हम दूसरी नीड में एंटर कर जाते हैं, फिर दूसरी कंप्लीट होगी तीसरी में एंटर कर जाएंगे, इस तरह करके हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुँच जाएंगे। तो हमने देखा कि अल्टीमेट गोल क्या है, दोनों थियरीज का अल्टीमेट गोल क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होगा कॉन्ग्रेंस एंड इनकॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस किसे कहेंगे, इनकॉन्ग्रेंस किसे कहेंगे? अब देखिए, जब सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड विद देयर एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। मान लीजिए आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सोचा कि मुझे पुलिस बनना है, ठीक है मुझे पुलिस बनना है, आपका एनवायरनमेंट, आपके फादर भी पुलिस में है और आपको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपके जो फीलिंग्स हैं वो भी क्या आ रही हैं कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा ही करना है, या आपका जो एनवायरनमेंट है पूरा कोऑपरेटिव है, वो चाहता है कि आप पुलिस बने, आप भी चाहते हैं कि मैं पुलिस बनूं, तो आप किस साइड होंगे, कॉन्ग्रेंस की साइड होंगे, कि आपके अनुरूप सब कुछ चल रहा है, हम हिंदी में कहें तो। ठीक है, इनकॉन्ग्रेंस मतलब जब आपका एनवायरनमेंट आपका साथ ही नहीं दे रहा, ठीक है, आप चाहते हैं कुछ और लेकिन एनवायरनमेंट जो अफेक्ट करता है वो कुछ और हो जाता है। मान लीजिए आप एथलीट बनना चाहते हैं, ठीक है, एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन बाय द डिफ़ॉल्ट किसी और की गलती से आपका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, बाय द डिफ़ॉल्ट ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन एथलीट एक एग्जाम्पल है सिर्फ ये, और एक्सीडेंट हो जाने पर कुछ ऐसी इंजरी हो जाए या बॉडी में डिफेक्ट आ जाए जिससे कि आप एथलीट ना बन पाए या आप किसी स्पोर्ट्स में एंटर ना कर पाएँ, जिससे कि आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ डिस्ट्रॉय, मिसमैच हो जाएगा, तब आप इनकॉन्ग्रेंस को फील करेंगे। अंडरस्टैंड। कंडीशन ऑफ वर्थ। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ वर्थ। Roger argued that individual often develop condition of worth imposed by others such as parents, societies. रोगर ने कहा कि जो हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, अब देखिए अगर आप टू बी ऑनेस्ट रहेंगे मेरे साथ, आप अपने खुद के साथ इम्पोर्टेंट है तो
ठीक है। वो क्या होगा, मान लीजिए अब आप ये सोचिए कि आप जब यहाँ तक आए हैं वो किस बेस पर आए हैं, किसने कहा था आपको साइकोलॉजी चूज़ करने के लिए। हालांकि सब्जेक्ट ऐसा नहीं है ये साइकोलॉजी की पेरेंट्स आपको कहें कि बेटा आप तुम साइकोलॉजी पढ़ो, ऐसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट की खुद की इच्छा होती है। लेकिन आमतौर पर जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बीएससी, बीए इस तरह के जो कोर्सेज़ में एनरोल होते हैं बच्चे, कभी उनसे पूछ के देखिए उन्होंने क्यों ये कोर्स चूज़ किया। वो कहेंगे मेरे पेरेंट्स ने कहा था, मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ मैंने तो वैसे ही चूज़ कर लिया यार, मुझे पता ही नहीं। उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो उन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं जो लोग उनसे चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है। समझ रहे हैं। तो कंडीशन ऑफ वर्थ क्या है, यहाँ पर हम जो हमारे वर्थ को किससे सोचते हैं, हमारी सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, कि जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। लिविंग अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कैन लीड, और जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमें इनकॉन्ग्रेंस, फ्रेगमेंटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, देखिए अब ये जो टॉपिक्स है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग, ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप्स के लिए है। जब आप एक काउंसलर बन जाते हैं तो आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड टुवर्ड्स योर पेशेंट, योर क्लाइंट, यू हैव टू शो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। बिकॉज अनकंडीशन मतलब मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो कौन है, अल्कोहलिक है। ठीक है, अल्कोहलिक है या फिर वो क्या करता है, ड्रग्स लेता है, कंज्यूम करता है, या उसने कोई रेप किया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई कत्ल किया हुआ है, ठीक है, मर्डर किया हुआ है, तो इस तरह की। लेकिन आप उसको देखते ही कहेंगे अरे तू तो रेपिस्ट है, मन ही मन, ठीक है, तू तो रेपिस्ट है यार, दारू पीता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, तुमको कैसे ठीक करूँगा मैं। ठीक है, अभी ठीक हमें थोड़ी करना है। अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स उसकी जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखती, वो हमारे पास आया है, हम उसको सम्मान देंगे। समझ रहे हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स एक्सेप्टिंग, वैल्यूइंग ए पर्सन विदाउट जजमेंट और कंडीशन, बिना उसकी कंडीशंस को जजमेंट करे हम उसको एक्सेप्ट करें, उसकी वैल्यू को समझें। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको ये महसूस होगा ये मेरा एनवायरनमेंट सेफ़ है, मैं अपनी फीलिंग्स इनको बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो होगा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप इसको गैप में देखिए। एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग किसे कहेंगे। अब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाऊँ। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे लगा कि आपको लगेगा कि ये वीडियो लंबी है, शायद मैंने ये कोशिश की कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाऊँ, या मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देने की कोशिश की कि आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। अंडरस्टैंड। मीन्स एम्पैथी मीन्स जब हम किसी दूसरे के, जैसे वो कहते हैं ना, हमने क्या किया, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहते हैं, जब आपने कभी आपके फ्रेंड सर्कल में सुना हो कि अगर तू मेरी जगह होता तो ऐसा करता, तो इट मीन्स वहाँ पर वो किस बात की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप एम्पैथी शो करें मेरे लिए, कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम कैसा फील करते जब उसने मुझे छोड़कर गया, जब वो या गई वो। ठीक है, तो तुम कैसा फील करते। जब आप उस कंडीशन को समझ पाएंगे, इट मीन्स आपने एम्पैथी शो की है, आप एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की बातों को। अंडरस्टैंड। ये था एम्पैथी, कि हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी मीन्स जब हमारा पूरा फोकस क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस इन पर हो। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि वो है, और फिर वो हमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, वो अपने सभी है जो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, हमारे के साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट और हमारा जो फाइनल पॉइंट आता है पॉजिटिव रिगार्ड फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट के लिए पॉजिटिव रिगार्ड, उन्होंने कहा जेन्युइन पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ अरे आप आ गए, नमस्कार सर, और जैसे ही मैंने चेहरा घुमाया आ गया शराबी कहीं का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए क्लाइंट के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल थेरेपी को अंजाम देता है। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा दोनों थियरीज जो हमने की, कार्ल रोगर और अब्राहम मैस्लो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सेल्फ कॉन्सेप्ट थियरीज। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो भी आपको कमी लगे वो आप हमें बताइए, हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे अपने आप में, और आप भी अपने अंदर इम्प्रूव कीजिए। इट डजेंट मैटर व्हाट आर यू डूइंग, बट डू विद योर्स इंटरेस्ट, कंप्लीट इंटरेस्ट। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन
मैंने एक जो इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही, देयर आर लॉट ऑफ कैन्स इन योर एनवायरमेंट बट मैटर इज़ दैट व्हाट यू वांट टू डू इन ऑल दोज कैन्स। अंडरस्टैंड? मीन्स कि आप चाहते क्या हैं ये मैटर करता है, ना कि आप क्या कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उस बात से, तो इसलिए मैंने आपको भी बताई कि आइडेंटिफाई करें कि आप चाहते क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। करने को आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस को सेट करें। लाइफ बिल्कुल एक टाइम पीरियड है, क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन आप अपनी प्रेफरेंसेस, अपने पोटेंशियल को पहचानिए। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर, नहीं लगा तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।